सो है दिस विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। रिडक्शन फॉर्मूला का ये पार्ट 2 है और सबसे पहले हम देखेंगे कि tan का और कोट का कैसे रिडक्शन फॉर्मूला निकालते हैं। देन उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि tan का कैसे हम रिडक्शन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में जब हम साइन का और कोस का निकाले थे तो आपको पता है कि हमारे पास जब साइन टू द पावर n माइनस वन साइन टू द पावर nx था ds था तो उसको हम क्या किए थे साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स एंड साइन x लिए थे। यहाँ पे हम इसलिए इसको लिए थे ताकि हमारा इजिली हम इसको इंटीग्रेट कर पाए साइन को और वो हमारे पास क्या हो जाए कोस आ जाए। लेकिन अभी अगर आप बात करते हो साइन का सॉरी tan का तो tan में आप अगर हम tan n माइनस वन एक्स एंड tan x लेते हैं तो क्या tan x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है अभी? अगर यहाँ पे tan x का इंटीग्रेशन हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि tan का जो पावर है n माइनस टू एक्स करके और यहाँ पे tan स्क्वायर x कर लें। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, कहने का सीधा सा मतलब है कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करना है। मेन हम जो भी यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी तिगड़मबाजी हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, तो बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करने के लिए कर रहे हैं। और हमारे पास अगर बाई पार्ट्स फॉर्मूला ही आ जाता है तो कितनी अच्छी बात रहेगी। तो बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करना है तो हमें क्या करना होगा, बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करने के लिए हमारे पास दो पार्ट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ही फंक्शन है हमारे पास, तो एक फंक्शन से दो फंक्शन अगर बनाना है तो इसको क्या हम ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टेन टू द पावर n माइनस टू एक्स एंड इंटीग्रेशन स्क्वायर एक्स। अब ऐसा इसलिए किए क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी हम tan को केवल tan का इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है और अगर हम डिफरेंशिएशन भी करें तो हमारे पास इस तरीके से पॉसिबल नहीं है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो हम इसको क्या किए कि tan स्क्वायर एक्स कर दिए और जैसे ही हमने इसको tan स्क्वायर एक्स किया तो आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या हो गया tan n माइनस टू एक्स एंड ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब आप इजिली देख सकते हो कि सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी यहाँ पे हम जो भी हमारा सिचुएशन आता है उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये आप देख सकते हो टेन टू द पावर n माइनस टू एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। अब अगर हम पहले वाले फंक्शन को अगर हम देखें, फर्स्ट फंक्शन को अगर हम देखें इस वाले को, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले ये चीज कंसीडर किया होगा कि ये तो हम इसको तो सॉल्व कर पाएंगे लेकिन ये हमारे पास फिर से इसी फॉर्म में आ गया। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ जो पावर था वो n था और यहाँ पे पावर n माइनस टू हो गया। मतलब आप देख सकते हो कि दो स्टेप जैसे ही हम किए, जैसे ही हमने दो स्टेप किया हमारे पास डायरेक्टली दो पावर कम हो गए। और ये भी दो स्टेप करना नहीं है हमको, ये हम जीरो स्टेप मान सकते हैं इसको, क्योंकि इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। तो बेसिकली अगर यहाँ पे आप देखो मैथ्स को हमें बोरिंग बना के नहीं पढ़ना, हमें कॉन्सेप्चुअल ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं और उसके अलावा हमें मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना है। हमें बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। तो अगर यहाँ पे देखो तो क्या हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं फर्स्ट वाले फंक्शन का, जो हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन दिया गया है, क्या हम इसको निकाल सकते हैं? तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि अगर हम यहाँ पे लेट टेन जो हमारे पास टेन एक्स है इसको अगर हम टी मान लेते हैं तो ये अगर हम यहाँ से dx का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो अगर हम यहाँ पे टेन एक्स कर दे और इसका डिफरेंशिएशन कर दे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी है। तो मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि अगर हम यहाँ पे देखो आप तो ये जो हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स, क्या हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे मतलब इतने के जगह पे डी टी लिख सकते हैं? तो चलिए यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये हमारे पास हो गया टेन के जगह पे तो हम t लिखेंगे n माइनस टू एंड डी टी माइनस इंटीग्रेशन टेन टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। समझ में आ रही है बात? अगर हम इसको अच्छे तरीके से लिखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये आप t कंसिडर करके चलो क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे t ही मान के चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा t टू द पावर n माइनस सॉरी वन माइनस एक्स है ना, n माइनस टू एक्स है, n माइनस टू एंड डी टी, उसके अलावा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। ये हमारे पास फंक्शन है। अब जब ये हमारे पास फंक्शन है तो क्या आप देख सकते हो कि इसका तो इंटीग्रेशन हम इजिली कर सकते हैं, और जब हम इसका इंटीग्रेशन इजिली कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टी टू द पावर n माइनस टू प्लस वन n माइनस टू प्लस वन, माइनस इसको सेम इसी तरीके से छोड़ दो।
तो ये हमारे पास फाइनल आंसर अगर हम देखें इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n x dx का, तो क्या हो जाएगा t टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 2x dx। अब वापस भी तो करना है, t का वैल्यू हमने क्या रखा है, t का वैल्यू 10x रखा है, तो जब हम t के जगह पे 10x वापस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n x dx इज इक्वल टू 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 2x dx। यही तो हमें लाना था, राइट? किसको किसको समझ में आ गया? सबको आ गया? तो आगे बढ़े, चलिए। तो ये हमारे पास tan का यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। सेम इसी तरीके से अगर हम चाहें तो कोट का भी फॉर्मूला कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं। ये आप अगर हम यहाँ पे बात करते हो tan का, तो tan का ये फॉर्मूला हो गया। सेम इसी तरीके से अगर हमें कोट का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, कोट जो हमारे पास n माइनस n x है उसको हम कर देंगे कोट n माइनस 2x एंड कोट x dx। अब यहाँ पे क्या करोगे, सेम उसी तरीके से करना है, सॉरी कोट स्क्वायर x। अगर यहाँ पे अब देखो इंटीग्रेशन लग, तो ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कोट टू द पावर n माइनस 2x एंड 1 माइनस कोसेक स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे देखो अलग अलग कर दो दोनों को, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोट n माइनस 2x, सॉरी ये कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोट टू द पावर n माइनस 2x dx, राइट? अब हम चलो यहाँ पे करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोट n माइनस 1 x n माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोट टू द पावर n माइनस 2x dx। सेम तो वही करना है हमारे पास, कोट टू द पावर n x। तो ये इस तरीके से आपको कोट का और साइन का दोनों का लाना है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, बेसिकली साइन और कोस का। अभी हमारे पास दो चीज और बचता है, सेक और कोसेक का हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम जाके क्या करेंगे, इसको आगे हम कंसीडर करेंगे, राइट? मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।